मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से हम ब्रिगेडियर साहब देख रहे हैं गज़ा में तो है, अब पैरेलल हमने लेबनान में भी देखा, हिज़्बुल्लाह के आप देखा कुछ और जवान भी शहीद हुए और ये भी बार बार ये कहा जा रहा है जितने भी इस तरह के मुतहारिब ग्रुप हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें नज़र आ रहे हैं। हौसी ने यमन से कुछ फायर हुए, इंटरसेप्ट किए गए अमेरिका की जानिब से, ये भी रॉकेट्स हम देख रहे थे, ईरान की बातें भी हैं। तो क्या ये खित्ते के अंदर कोई नई जंग का तो पेश ख़ैमा खुदा न खास्ता नहीं बन रहा? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, जिस तरह डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही है, हमास के साथ जो कुछ वहाँ पे गजा में हो रहा है, इसके बाद देखें कि एक रिएक्शन है, एक रिजेंटमेंट है जो इस्लामिक जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली जो वेस्ट इसको प्रॉक्सीज कहता है। देखें हिजबुल्लाह बिल्कुल अभी आप समझ लें मोबिलाइज हो चुके हैं, बट उन्होंने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की, अपनी कैपेबिलिटीज 5% भी उन्होंने शो नहीं किया है। और अभी आप देखें कि इस्लामिक जहाद अभी तक इस बैटल में नहीं कूदी है। इस्लामिक जहाद के प्रेजेंस गजा में भी है, वेस्ट बैंक में भी है। और इसके अलावा देखें कि हूतीज फर्स्ट टाइम एक न्यू डायमेंशन टू दिस वार कि हूतीज ने वहां से ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए हैं। और इसी तरह अल बदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑपरेट कर रहे हैं इराक से। सीरिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गोलान हाइट्स पे है। तो आप समझ लें कि ये एक किस्म की बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो रही है रीजन में। इन केस अगर जी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली हिजबुल्लाह की जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये है कि दे आर बैटल हार्डन है। और मीडिया के मुताबिक 1,50,000 के करीब उनके पास तो मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हैं, और फिर वो बिल्कुल डाई हार्ड किस्म के लोग हैं। तो सब्सिक्वेंटली ये तो लोग ड्रा होंगे और इट विल बी ट्रू फ्रंट वार नहीं होगी, इट मल्टीपल साइड से इजराइल पे ये हमले होंगे। इससे ये होगा सब्सिक्वेंटली, इसमें हो सकता है अमेरिका जिस तरह अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो रीजन में ला चुका है और वो प्लानिंग कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम पे वो लेके आ रहे हैं। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स कि 3rd कैरियर भी मूव करवा रहे हैं। चाइनीज वारशिप्स की एक्टिविटी है, रशियंस की भी रीजन में एक्टिविटी है। और अल्टीमेटली इनकी कोशिश होगी कि ईरान को इसमें ड्रैग किया जाए। ईरान को अगर आपको याद होगा तो एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट थी इनिशियली कि वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ ईरानियन इन्वॉल्वमेंट। अब इनका सारा मीडिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सारे कह रहे हैं कि ईरानियन की इन्वॉल्वमेंट है इनके प्रॉक्सीज में। तो अगर ये हालात होती है, फिर ऊपर से देखें कि जो रेड लाइन ड्रा की है हिजबुल्लाह ने और ईरान ने, अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो देन फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज उनका फिर बहुत सख्त होंगे। बिल्कुल, और जो नज़र भी आ रहे हैं कि सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो सख्त होंगे। लेकिन इस जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं मामलात, तो फिर जो ख़ासतौर पर अमेरिका है वो तो जंग को बढ़ावा दे रहा है। ब्रिगेडियर साहब, इस चीज़ों को तो ख़त्म होना चाहिए। तो जो खित्ते के बाकी ममालिक हैं उनको इस खतरात का अंदाज़ा नहीं हो रहा, ख़ासतौर पर अरब ममालिक? देखें जी, अमेरिका को तो वहाँ पे देखें नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, जहाँ पे भी बात होगी सब कंट्रीज अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात है। और अमेरिका का ये इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है। अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक अचीवमेंट हासिल करे, इसके तरीके से इसराइल को थपकी दे के। आपको पता है अमेरिका में जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और तो वहाँ पे उनका वोट लेना है। मीडिया सारा कंट्रोल जूइश लॉबी वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और सेकेंडली प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक चीज तो उन्होंने कहा था कि अगर ग्राउंड इन्वेजन पे जाते हैं इजरायली, इट विल बी ए ग्रेव मिस्टेक। तो उनको वो इस चीज का एहसास है। एट द सेम टाइम जहां आपने बात की अरब ममालिक की, तो अरब ममालिक में अब मैंने देखा एक नई सोच पैदा हुई है। एंड वी सॉ रिसेंटली, जिसमें आपने देखा कि जब जॉर्डन के किंग ने, महमूद अब्बास ने और इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने, दे रिफ्यूज टू मीट बाइडेन। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक स्टैंड था। एट द सेम टाइम सऊदी अरब का बड़ा स्ट्रांग स्टैंड लिया है जब उन्होंने अपना जो एंड किया है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विद इजराइल। और फिर कतर बड़ा एक्टिव इसमें है। तो यकीनन अरब ममालिक जो है, जो मैटर करते हैं, वो इस पर स्टैंड ले रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।